हर वो चीज़ जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दे। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी को कट डाउन कर दे। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहे कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दे कि आपके पास टाइम नहीं है। ईमेल्स पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है, और यही 80-20 रूल है। जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें, जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ये टाल मटोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज़्यादा इजी रहता है। और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर चलना होगा। हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, और जिसके राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी। अगर आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस के बारे में जानना है तो ये समरी आपके लिए है। जिसे ओशियन में वेव्स होती है, ऐसे ही आप कई बार अपने टास्क पूरा करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में ऐसे डूब जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। यही वजह है कि आपको पीकी होने की जरूरत है। हमेशा कुछ बड़े से स्टार्ट करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो। आथर ने एक एनालॉजी क्रिएट करने के लिए एक जिंदा फ्रॉग यूज किया। मान लो अगर आपको एक जिंदा फ्रॉग निगलना है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क करो, जो करना है जल्दी से कर डालो, इसे देखने में टाइम वेस्ट मत करो। सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करो। इस बुक में 21 स्ट्रेटजी है जिन पर चलकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं, ऐसा आथर का मानना है। ऐसी बहुत सी स्टडीज की गई जिनसे पता चला है सक्सेसफुल लोगों की इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी मीटिंग्स पे मीटिंग करते हैं, ब्रिलियंट प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टास्क पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्टिव बनना है तो आपको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटीज सेट करना, और अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम ये चीज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपकी हैबिट बन जाएगी। जब आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक ईजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस के जो 3D हैं वो है डिसीजन, काम को करने का। दूसरा है डिसिप्लिन, जिससे काम को अंजाम दिया जा सके। डिटर्मिनेशन, कि जब तक काम पूरा न हो जाए उसे छोड़ना नहीं है। और फाइनली, अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे विजुलाइज करें जब आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे, तो समझ जाओ कि अब आप सक्सेस की रोड पर भागने लगे हो। चैप्टर 1, सेट द टेबल। एक लाइन शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है? जी हाँ, सही गेस किया। वो सबसे पहले अपना प्रे यानी शिकार चूज करता है। इसी तरह आपको भी आपका टारगेट भी पहले से क्लियर होना चाहिए और फिर बिना रुके अपना काम स्टार्ट कर दे। गोल की क्लियरिटी ही नहीं, इसे कैसे पूरा करना है इस बात का भी क्लियरिटी रखें। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप बताते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या चाहिए। जरा सोचो एक लाइन के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो गलत शिकार के पीछे भागे। सेकंड स्टेप, जो करने का सोचा है उसे लिख लो। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आप मोटिवेट होते हो, आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने की एनर्जी मिलती है। थर्ड स्टेप, एक डेडलाइन सेट कर लो। लाइन अपना शिकार हंट करने में इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता है, वो अपने प्रे को उसी वक्त हंट करेगा। फोर्थ स्टेप है, एक लिस्ट बना लो कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। फिफ्थ स्टेप है, इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करें ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट न रहकर एक प्लान बन जाए। और ये करना जरूरी इसलिए है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट्स में डिवाइड किया जा सके जो इजिली अकम्प्लिश हो सके। सिक्स स्टेप है, जो भी एक्शन लेना है अभी इमीडिएटली ले लो, कल का वेट मत करो। जो करना है
अभी इसी वक्त करो। और 7th स्टेप है, हर रोज ऐसा कुछ न कुछ करो जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ वर्ड्स लर्न करें या फिर रोज कुछ न कुछ पढ़ें, मैटर बस ये करता है कि एक बार अगर आप स्टार्ट हो गए तो फिर रुकना नहीं है। प्लान एवरीडे इन एडवांस। अच्छा, किसी को एलिफेंट को खाने का सबसे इजी तरीका क्या है? जाहिर है इसको छोटे छोटे पीस में काट के। सेम यही चीज गोल्स के साथ भी है। ये टाल मटोल से बचने का एक बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करना ज्यादा इजी रहता है। और इसके साथ ही आपको एक बढ़िया प्लान बनाकर चलना होगा, कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं चलेगा। अब यहाँ पर हम आपको 6P फार्मूला बताते हैं जो सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे हैं: प्रॉपर प्रायर, प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अपने नेक्स्ट डे के टास्क लिख लें, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए, मंथली, वीकली और डेली के हिसाब से। इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफर करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो फर्स्ट स्टेप ये लो कि वो सारे स्टेप लिख लो जो आपको अपना गोल अचीव करने में चाहिए। चैप्टर 2, हर चीज के लिए 80-20 रूल का अप्लाई करें। इमेजिन करो कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स पढ़ने हैं और ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट भी जाना है, तो आप क्या पहले करेंगे? जाहिर सी बात है, ईमेल्स पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। और यही 80-20 रूल है, जो भी आप करते हैं उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है। इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से स्टार्ट करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे टास्क के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वे इंपॉर्टेंट टास्क टालते रहते हैं और फालतू के काम में बिजी रहते हैं, और इसलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जबकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ नहीं होती है। इसलिए याद रखो कि हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क पहले करो। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन करो कि आप उन्हें फिनिश कर रहे हैं। कंसीडर द कॉन्सिक्वेंस। सक्सेसफुल लोग हमेशा डिसीजन में टाइम फैक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंट देते हैं। आफ्टर ऑल, एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके उस कंपनी से कहीं बेटर है जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है और अगले 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशियल टास्क के ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म में सेक्रीफाइस किए जाए। तो क्या आप ये डील करने को तैयार हैं? आपको हमेशा ऐसे टास्क से स्टार्टिंग करनी चाहिए जिसके लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहे कि इस टास्क का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल ना बनने दें कि आपके पास टाइम नहीं है। उसके हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। ये स्टडीज से प्रूव हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम समेटते हैं तो बेशक आप इसे फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्का है कि इसमें मिस्टेक भी बहुत होंगी जो आप रीडू नहीं कर पाएंगे। इससे तो बेटर है कि पहले से ही अपना सारा काम ऑर्गेनाइज करें ताकि फिर डीले के लिए टाइम बच सके। चैप्टर 3, क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन की प्रैक्टिस करें। सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच में हर कोई टाल मटोल करता है। किस बात पर टाल मटोल करनी है आप वो चूज करें। ना बोलना भी एक आर्ट है और आपको ये भी सीखना होगा। हर वो चीज जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोल दें। अपनी लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी को कट डाउन कर दें, जैसे कि टेलीविजन देखने के बजाय कोई काम की बुक पढ़ें। ABCD मेथड कंटिन्यूली यूज करें। क्या आपके पास खाने को ढेर सारे फ्रॉक्स हैं? ABCD मेथड, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉक्स है। भी वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हैं तो लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वर्ड्स में ये आपके लिए मस्ट नहीं है। C ऐसा टास्क है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने वाला। D एक ऐसा टास्क है जो आप किसी दूसरे को एहसान कर सकते हैं। E वो टास्क है जो आप एबोलिश कर सकते हैं और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आपको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमीडिएटली स्टार्ट कर दें और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुके। चैप्टर 4, की रिजल्ट एरियाज पर फोकस करें। जब कोई लायन किसी हिरन का शिकार करता है तो तुरंत उसे किल नहीं करता, बल्कि अपने काम को सिंपलर और इजी टास्क में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए, लायन पहले उसके पैरों को घायल करके उसे जमीन पर गिरा देगा, फिर उसकी नेक पर अपने दांतों से वार करेगा। इसी तरह से आपको भी हर जॉब को 5 या 7 की रिजल्ट एरियाज में बांट ले। आपको अपने की रिजल्ट एरियाज को पिन पॉइंट करना है। यही आपके जॉब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे किसी
सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट्स बनाना, अपने की रिजल्ट एरिया को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। स्टार्ट करने से पहले थोरोली प्लान कर लें। जैसे आप किसी मील को प्रिपेयर करने से पहले सारी चीजें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट बच सके, यही सेम चीज वर्किंग के साथ भी करनी है। अपने काम की स्टार्टिंग से पहले हर चीज अरेंज कर लें। आपका वर्क प्लेस इंजॉयबल होना चाहिए, इसे जितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप स्टार्ट करें कोई भी चीज आपको रोक न सके। हमेशा स्ट्रेट बैठे, आपकी बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होना चाहिए। बेशक अभी आप तैयार नहीं हैं फिर भी स्टार्ट हो जाओ। अपना 80% जॉब पूरा करो, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही मत दो। चैप्टर 5, एक बार में एक ही ऑयल बैरल उठाएं। एक पुरानी कहावत है, ए जर्नी ऑफ 1000 लीग्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। काम को टालने से बचने के लिए उसे आप छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दे। यकीन मानो गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगी। कुल मिलाकर सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं। नंबर 1, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, टेकिंग 1 स्टेप एट ए टाइम। अपनी की स्किल अपग्रेड करें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना कभी न छोड़े, हमेशा कुछ न कुछ लर्न करते रहें, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर है कि आप आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन्हें दूर करें और खुद को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें और लर्निंग तो कभी ना छोड़ें। जिस टास्क में आप अच्छे हैं उसे आज ही स्टार्ट कर दें, इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाए तो दुनिया में हर चीज सीखी जा सकती है। 3 स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़ें। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कोर्स या सेमिनार अवेलेबल हैं अटेंड करो ताकि आप उस फील्ड में और भी बेटर हो जाओ। और फाइनली अपनी कार में ट्रैवल करते हुए एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुने, जिससे आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ न कुछ लर्न कर सके। लिवरेज योर स्पेशल टैलेंट। किसी सेलर या फार्मर की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नॉरिश करता रहता है। अपने यूनिक वैल्यू को जानो और उन्हें नॉरिश करो। जिस चीज के लिए आपको सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले शुरुआत हमेशा उसी से करो जो आपको करने में इंजॉयबल लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस टास्क का आपकी लाइफ पर मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अपने की कॉन्स्टेंट आइडेंटिफाई कर लो। हर किसी का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे अपने गोल तक पहुंचाने से रोकता है, जैसे कोई लायन किसी शिकार के पीछे पड़ा हो। इसलिए पहले अपनी लिमिटिंग फैक्टर कंसीडर करके उसे दूर करो। जैसे एक लायन पूरी तरह अपने शिकार पर नजर गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटिंग फैक्टर से छुटकारा पाने के लिए अपनी सारी मेंटल एबिलिटी लगा दो। आपकी लिमिटिंग फैक्टर्स 80% तो इंटरनल होते हैं जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% एक्सटर्नल होते हैं जैसे कि आपके कंपटीटर्स। इसलिए ध्यान से अपने राइट चुक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत चीज को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझकर उसे करेक्ट करने के चक्कर में टाइम और मनी वेस्ट करें। खुद पर प्रेशर बनाएं। किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाली नहीं है, ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर बनना है तो खुद पर प्रेशर डालना सीखो। आपकी सेल्फ स्टीम आपकी रिपुटेशन है। देर तक काम करने की हैबिट बनाओ। खुद को ग्रो करने का चांस दो। इमेजिन करो कि कल ही आप ये टाउन छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है। अपनी पर्सनल पावर मैक्सिमाइज करें। मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे ही आपको खाना पानी और रेस्ट चाहिए। काम के खत्म होते होते प्रोडक्टिविटी खत्म होने लगती है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब है कि आप ज्यादा टाइम में थोड़ा ही अकम्प्लिश कर पाएंगे। पूरे दिन में मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स चूज कर लो, और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाओ और रेगुलर वेकेशन लेते रहो। हेल्दी खाओ और अपनी डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए भी जगह रखो। ये बड़ा सिंपल और इजी लगेगा। चैप्टर 6, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। डबलधारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं वे सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पे लगे होते हैं। अपनी लाइफ को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दें। लाइफ में लर्निंग भी जरूरी है, और सबसे पहले तो आप करंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखें, बाकी सब उसके बाद।
बाद अनइम्पोर्टेंट टास्क दूसरों को करने दे। हर रोज कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है ताकि आपके परफॉर्मेंस टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दे। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को बेटर और इजियर बनाने के लिए है, हमें 24/7 बिजी और रेस्टलेस बनाने के लिए नहीं। ये चीज माइंड में रखे, अगर इम्पोर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा, और अगर नहीं है तो इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद ना करें। निष्कर्ष, इस समरी में हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे, जैसे कि हर दिन को पहले से ही प्लान करें, 80-20 रूल को हर चीज में अप्लाई करें, कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCDE मेथड का यूज करें, हर काम को अर्जेंट मिले, खुद को मोटिवेट करें ताकि खुद से काम करवा सके, और एट ए टाइम एक ही टास्क करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस ईट दैट फ्रॉग बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको यह बुक समरी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।